नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोगों ने कुछ सालों तक ई कॉमर्स बिजनेस किया है और इस कैटेगरी में अगर आप सेल कर रहे हैं और आपने रियलाइज भी किया है कि शायद इस कैटेगरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर आप कुछ नया सोच रहे हैं 2023 में बिजनेस शुरू करने के लिए और इस कैटेगरी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों इस कैटेगरी में नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप रेगुलरली आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं इस कैटेगरी के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ ब्यूटी। अब मुझे पता है कि लोग सोच रहे हैं कि ब्यूटी कैटेगरी को बहुत ईजिली हम क्रैक कर सकते हैं और बहुत ईजिली हम इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है ब्यूटी कैटेगरी में, ये मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। क्योंकि ब्यूटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा फंडेड है। बहुत सारी कंपनीज़ में फंडिंग लगी हुई है और वो इतना पैसा ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स। मतलब आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको उनके साथ डायरेक्टली कॉम्पीट करना पड़ेगा, जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं। मामाअर्थ हो गया, शुगर, वाओ स्किन और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस। अब ऐसे में अगर आपको एंट्री लेनी है तो और उस लेवल तक पहुंचना है तो फिर आपको चाहिए उस लेवल का पैसा, या फिर ऐसा प्लान जिसमें आपको फंडिंग मिल सके उस लेवल की, तो ही आप जो है वो कॉम्पीट कर पाएंगे या सर्वाइव कर पाएंगे। वरना आपका जो सेल आएगा ऑर्गेनिकली, तो मुझे लगता नहीं है कि ऑर्गेनिकली सर्वाइव करना पॉसिबल भी है मार्केट प्लेसेस में। क्योंकि ऑर्गेनिकली देखने जाओ तो सारी ब्रांड्स का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज में तो मोस्टली सारे ब्रांड्स का ही आ जाता है, या फिर ऐसी ब्रांड जिनका बहुत काफ़ी अच्छे टाइम से, काफ़ी लंबे टाइम से सेल चल रहा है। और अगर आप नई ब्रांड बना रहे हैं और इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम 15-20 लाख रुपए लगा देंगे, तो स्टार्टिंग के कुछ महीने में अगर आप पैसे उसमें लगाओगे भी कैंपेन्स में, तो भी आपको रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो आपको 10-20% कॉस्ट में नहीं होगा, वो आपको 200% या हो सकता है 300%, कम से कम 100% के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए स्पेंड भी कर रहे हैं कैंपेन्स में, तो आपको 10 लाख रुपए का ही सेल होगा। और प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो तो आप अलग से पकड़ लीजिए। मतलब आपका 10-20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पहले ही उसमें चला जाएगा, राइट। क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपको 10 या 20% का कॉस्ट इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस ये भी हैं कि आपकी कोई रेटिंग्स या रिव्यूज़ नहीं होते प्रोडक्ट्स में, करेक्ट। आपका एक ब्रांड अवेयरनेस नहीं होता है, एक ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो फनल जो होता है सेल्स का, कस्टमर फनल जो होता है वो क्रिएट नहीं हुआ होता है। तो आप जब 20-50 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए फूंक डालते हैं उसके अंदर, तब जाके कुछ अवेयरनेस क्रिएट होती है और उसके बाद एक स्टेबिलिटी आने लगती है और एक कॉस्ट भी इंप्रूव होने लगता है। अब सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, अपनी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी ही पूरी अलग है। लेकिन अगर ऑनलाइन आप मार्केट प्लेसेस के थ्रू इसमें अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत बड़े बड़े फंडेड कंपनीज के साथ आपको डायरेक्ट कंपटीशन में लड़ना होगा। और उसके लिए, लड़ने के लिए आपके पास फंडिंग, खुद की फंडिंग कितनी है उसका पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, एक एनालिसिस कर लीजिए। अगर 10-15 हज़ार का बजट आप सोच रहे हैं कि हर महीने लगाएंगे, तो उसमें ब्रांड ग्रो नहीं कर सकती 10-20 हज़ार के फंडिंग के साथ, या सॉरी 10-20 हज़ार के कैंपेन बजट के साथ। तो ये कैटेगरी से थोड़ा सा सोच समझ के एंट्री लीजिएगा अगर लेना हो तो। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि जो 5 कैटेगरीज होती है फॉर इजी एंट्री, वो कौन सी है। हो सके तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर ब्रांड स्पेशली हु आर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, और वो कैटेगरी है शूज़, फुटवेयर। अब देखिए, फुटवेयर का तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तगड़ा है ही, नो डाउट, लेकिन इंडिया में ही बहुत सारी अगेन फंडेड कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड्स ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके जो SKU काउंट होते हैं वो 500,000 नहीं होते हैं, 20,000, 30,000 इतने SKUs होते हैं, उतनी वेराइटीज़ होती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसी ब्रांड जिनके 15-20 हज़ार डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज हैं, उसके साथ आप डायरेक्टली कॉम्पीट करने जाओगे तो आपको फंडिंग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। और आप सोच रहे हो कि मैं एक अच्छे से यूनिक डिज़ाइन बनाऊंगा और एक प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करूंगा, तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी पूरी अलग है और वो आपका मार्केट प्लेसेस में काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको ऑफलाइन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन रन करना पड़ेगा और बहुत ही बड़े लेवल पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हो सकता है कि आप कर लें थ्रू इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो वहाँ से आप
करके फिर आप बाद में एंट्री ले सकते हैं मार्केट प्लेसेस में, जहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो योर ब्रांड। दूसरा, यहाँ पे शूज़ जो है अब 400-500 रुपये में अच्छी क्वालिटी के शूज़ ऑनलाइन भी मिलना शुरू हो गए। अब 400-500 रुपये में जो ब्रांड्स बेच रही हैं, ठीक है, वो उनका जो वॉल्यूम होता है वो महीने का 5 करोड़, 6 करोड़, किसी का 10 करोड़ होता है। अब उसके अंदर अगर उनका 3 या 4% मार्जिन है, ठीक है, या मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 10% भी मार्जिन है, तो भी वो 5 करोड़ के सेल में 10% के हिसाब से वो 50 लाख के आसपास जो है वो अर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख का सेल कर रहे हैं महीने का, या 2 लाख का सेल कर रहे हैं, उसमें अगर आप 10% का भी मार्जिन ले रहे हैं या 15% का, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया, उतना भी ले रहे हैं, तो भी आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये बचेंगे। जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अनटिल एंड अनलेस आप मतलब ग्रो करने के लिए आपको पैसा सामने लगाना पड़ेगा कैंपेन्स में। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है शूज़ कैटेगरी का, एकॉस का, वो करीबन 60 to 70% है। मतलब ऑन एन एवरेज 60 to 70% इज़ द एकॉस। उतना पैसा स्पेंड होता है ऑन एन एवरेज, तब जाके आपका एक सेल होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप इस कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे क्लोथिंग। अब देखिए, क्लोथिंग के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, काफ़ी, और उसमें भी काफ़ी सारी और भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, फुल स्लीव शर्ट्स हो गए, हाफ स्लीव शर्ट्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो फंडेड हैं, और उसमें बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे रिलायंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे और भी जो बिलियनर्स हैं उनका भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो भी इसमें पैसा डाल रहे हैं, और कैंपेन में जो पैसा लगाना है उसकी इनको टेंशन है ही नहीं। प्लस अभी दो तरह के इसमें दो तरह का एक सेगमेंट बन चुका है, एक बन चुका है प्रीमियम, और एक बन चुका है अपना मिडिल क्लास वाला, समझ लीजिए, ठीक है, जो एवरेज अपना अमेजोन में मिल जाता है। तो प्रीमियम मार्केट प्लेसेस काफ़ी सारे आ चुके हैं, जैसे नाइका हो गया, मिंत्रा, आजियो, टाटा क्लिक, ये सारे प्रीमियम मार्केट प्लेसेस बन रहे हैं, जहाँ पे अच्छी रेंज के, मतलब थोड़े महंगे और अच्छी ब्रांड के आपको वहाँ पे क्लोथिंग, एक्सेसरीज, क्लोथिंग बेसिकली वहाँ पे देखने मिलेगा। और आप जाके देख भी सकते हो कि टोटल ब्रांड्स कितनी हैं, हज़ारों में ब्रांड्स हैं वहाँ पे। अब आप अगर सोच रहे हैं कि 2023 में हम अपनी एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, तो एक SKU काउंट जो है वो तो आपको 1000-2000 के आसपास रखना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो उनके पास ऑलरेडी है ही। प्लस आपको फंडिंग भी रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको शूज़ के बारे में बताया, क्योंकि वो लोग कैंपेन्स चला रहे हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी चला रहे हैं। मतलब मार्केटिंग के पीछे वो लोग का जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, शायद उतना तो आप जो सोच रहे हैं उतना सेल भी ना हो, ठीक है। तो रेवेन्यू के अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो इक्विवेलेंटली सेम है, और वो अफोर्ड कर पा रहे हैं बड़ी ब्रांड्स। लेकिन आप अगर इस क्लोथिंग इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? आपके पास फंडिंग है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, ब्रांड्स को लॉन्च करने के बाद तुरंत तो सेल आएगा नहीं, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं जो मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ब्रांड को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं और क्विकली उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंपेन्स के थ्रू ही होता है ज़्यादातर, तो ठीक है, और कैंपेन्स के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो वही मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। बट इस वीडियो में 3 ऐसे मैं आपको कैटेगरीज बताने वाला था, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा 2023 में, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसमें आपको सेल करना है। तो अगले वीडियो में मैं और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, तो वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना पड़ेगा, और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आता है वैसे आप उसको देख सकें, मतलब जब फ्री हैं आप तब। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।